Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in a vibration magnetometer, the time period of a bar magnet oscillating in a horizontal components of Earth's magnetic field is 2 seconds. When a magnet is brought near and parallel to it, the time period reduces to 1 second. The ratio h upon f of the horizontal component h and the field f due to the magnet will be. इसके बाद हमें गिवन है 4 ऑप्शन. ऑप्शन ए इज 3, ऑप्शन बी इज √3, ऑप्शन सी इज 1/3 एंड ऑप्शन डी इज 1/√3. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है. इसमें बोला है कि आपके पास एक वाइब्रेटिंग मैग्नेटोमीटर है, ओके, एंड टाइम पीरियड ऑफ अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट का टाइम पीरियड जो कि ऑसिलेट कर रहा है कहाँ पे, इन अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. वो कितना गिवन है? वो गिवन है 2 सेकेंड, ओके. और क्या बोला गया है कि इसके बाद एक मैग्नेट है, उसको हम पास लेके आते हैं एंड ऑब्वियसली पैरेलल भी लेके आते हैं. तो किसके? ऑब्वियसली जो पहले आपका ऑसिलेटिंग मैग्नेट था जो कि आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा था, पड़ा हुआ था, राइट. उसके पास आप एक और मैग्नेट लेके आते हो जो कि पैरेलल है, ओके, एंड इसके कारण जो टाइम पीरियड है वो रिड्यूस हो जाता है. कितना? टू 1 सेकेंड. तो आपको रेशियो निकालना है. किसका रेशियो निकालना है? h upon f. मतलब h upon f का मतलब क्या है? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है h का, उसका फील्ड टू द फील्ड f ड्यू टू द मैग्नेट. ये हमारा क्वेश्चन है. तो चलिए स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, मीन्स कौन सा फॉर्मूला जो है वो हम यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ओके. नाउ अगर आप यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करो तो यहाँ पे करना क्या है, आपको रेशियो निकालना है किसका? h upon f का. एंड यहाँ पे आपको क्या गिवन है? टाइम पीरियड का भी रिलेशन गिवन है. तो दैट मीन्स यहाँ पे टाइम पीरियड का रिलेशन आएगा. एंड टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ व्हाट? अंडर रूट ऑफ i अपॉन में व्हाट? i अपॉन में mh, ओके, राइट. ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है यहाँ पे रिलेशन. तो अगर आप यहाँ पे हमें किससे लेना देना है? हमें ऑब्वियसली यहाँ पे t से लेना देना है और यहाँ पे किससे लेना देना है? हमें h मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाले पार्ट से हमें यहाँ पे लेना देना है. तो आप देखोगे अगर इनके बीच का रिलेशन देखें तो आप देखोगे t इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? 1/√h. इसके प्रोपोर्शनल है, राइट. अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास दो केस है. फर्स्ट केस क्या है कि एक बार मैग्नेट है जो कि ऑसिलेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में. तो फर्स्ट के लिए हम क्या लिख लेते हैं? फर्स्ट केस के लिए हम लिख लेते हैं दैट T1 is what? T1 is equal to what? T1 is equal to 1/√h1, ओके. एंड सेकेंड केस के लिए ले लेते हैं हम क्या? सेकेंड केस के लिए हम ले लेते हैं T2 is equal to 1/√h2. अच्छा, सेकेंड केस क्या है यहाँ पे? सेकेंड केस है कि जब आप एक और बार मैग्नेट उसके पास लेके आ रहे हो, राइट, जिसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है? F है, ओके. नाउ आपके पास यहाँ पे T1 है, आपके पास यहाँ पे T2 है. अगर आप T1 अपॉन में T2 कर रहे हो तो T1 अपॉन में T2 अगर आप लिख रहे हो तो आपके पास राइट हैंड साइड पे रिलेशन क्या आ जाएगा? राइट हैंड साइड पे रिलेशन आ जाएगा आपके पास H2 अपॉन में H1. नाउ यहाँ पे अगर आप H2 की बात करो तो H2 में क्या हो रहा है कि जो आपके पास नेक्स्ट सेकेंड वाला जो मैग्नेट है जो आप लेके आ रहे हो जिसकी मैग्नेटिक फील्ड F है, वो भी आपकी ऐड हो जाएगी किसमें? आपके ऑब्वियसली ऐड हो जाएगी इन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड में. तो यहाँ पे आपके पास जो H2 है आप उसको कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो H प्लस F. एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? इनिशियली क्या था? इनिशियली हमारे पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो अपॉन में क्या आ जाएगा? सिर्फ H आ जाएगा. ना यहाँ पे जो T1 है, T1 क्या है हमारा? पहले इनिशियली 2 सेकेंड है, उसके बाद टाइम पीरियड रिड्यूस हो जाता है 1 सेकेंड. तो मतलब T1 है यहाँ पे 2 और T2 है यहाँ पे 1. एंड राइट हैंड साइड हमारे पास क्या रहेगा? राइट हैंड साइड हमारे पास है H प्लस F अपॉन में H का पूरे का क्या? अंडर. नाउ अगर आप दोनों साइड को स्क्वायर करो तो आपके पास क्या आ जाएगा? 4 अपॉन में 1 इज इक्वल टू H प्लस F अपॉन में क्या? अपॉन में H. नाउ अगर आप यहाँ पे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आएगा 4H इज इक्वल टू H प्लस F. फर्दर इसको सॉल्व करो तो आपके पास क्या आएगा? 3H इज इक्वल टू व्हाट? 3H इज इक्वल टू F. नाउ अब आपको निकालना क्या? आपको H अपॉन में F का रेशियो निकालना है. तो यहाँ से अगर आप H अपॉन में F का रेशियो निकाल रहे हो तो H अपॉन में F किसकी इक्वल आ जाएगा आपका? दैट इज इक्वल टू
1/3. ओके, एंड दैट मीन्स यही क्या हो गया, यही हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का. अगर आप यहाँ पे देखो तो आप देखोगे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है जो कि 1/3 है वो हो गया आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ओके, so I hope you all have understood the question well. All the best and thank you.